आपका कक्षा 11 संस्कृत में, और हम सीख रहे हैं व्याकरण। और व्याकरण में कुछ चीज़ें अपन सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रत्यय की। और प्रत्यय में जो तुम्हारे कोर्स में सबसे पहला प्रत्यय है कत प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो धातुओं या शब्दों के बाद में लगते हैं और धातुओं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय कहलाते हैं जिनका प्रयोग धातुओं के साथ करते हैं। जैसे यहाँ पठ, लिख, हस, गम, ये सारी धातुएं हैं। इसके साथ ये कत प्रत्यय लग रहा है तो इस कत प्रत्यय का नाम भी होगा कृत प्रत्यय। और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं अपने कोर्स में जो कृत प्रत्यय हैं, जैसे तुमुन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के साथ में लगते हैं, कोई भी धातु नहीं होगी और शब्द होगा उसके साथ में। जैसे कि श्री के साथ मतुप प्रत्यय लगाएंगे तो श्री कोई धातु नहीं है तो वो कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। जैसे श्री से मतुप लगाएंगे तो श्रीमान बनेगा, स्त्रीलिंग में श्रीमती बनेगा, वो पढ़ेंगे हम तद्धित प्रत्यय में, ये भी हम पढ़ेंगे। और स्त्री प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं, स्त्री प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए काम में आते हैं। जैसे अश्व के टाप प्रत्यय लगाने से अश्वा यानी घोड़ा से घोड़ी बन जाता है, अज यानी बकरा, और टाप प्रत्यय लगाएंगे अजा तो बकरी बन जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन 11वीं कक्षा 11 के कोर्स में स्त्री प्रत्यय नहीं है तो हम केवल बात करेंगे कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय की। और इन कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों में से तुम्हारे प्रश्न आने वाले हैं। 5 नंबर के प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में इनसे आने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रत्यय की हम बात करें कत प्रत्यय। कत प्रत्यय भूतकाल के वाक्य बनाने के लिए इसका प्रयोग भूतकालिक प्रत्यय है ये, यानी इस प्रत्यय को लगाने पर वाक्य भूतकाल का बन जाता है, शब्द भूतकाल का बन जाता है। इसकी पहचान क्या है? तय शेष रहता है। देखो यहाँ तय दिखेगा, स्त्रीलिंग में ता दिखेगा, इसमें तम दिखेगा, नपुंसक लिंग में तम दिखेगा। यानी जब इसको पहचानना हो किसी भी शब्द को कि इसमें कत प्रत्यय है या नहीं है तो शब्द के लास्ट में तह दिखेगा या ता दिखेगा या तम दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा है तय शेष रहता है, कह का लोप हो जाता है, इसलिए तय शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह चलाते हैं। राम की तरह कैसे? राम के शब्द चलते हैं, राम है। ऐसे ही यहाँ पठ में कत प्रत्यय लगाए तो पुल्लिंग में रूप बना पठित है। फिर हमने लिखा स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलते हैं। रमा के रूप कैसे चलते हैं? रमा, रमे, रमा, तो पहला शब्द बनता है रमा। ऐसे ही पठ का बन गया पठिता। और नपुंसक